Hello guys, welcome back to another tutorial, and in this video we will talk about the right eye. मैंने जो लेफ्ट आई है वो ऑलरेडी ड्रॉ कर ली थी। आज हम इस आई को ड्रॉ करेंगे। हालांकि जो लेफ्ट आई की रिकॉर्डिंग थी वो मैं शूट नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजंस, बट नो वरीज। जो राइट आई है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, एंड आई विल टेल यू कौन कौन सी पेंसिल्स हैं, क्या अप्रोच फॉलो की है, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले आई को ड्रॉ करने से पहले मैं आई को स्टडी करूंगा और मेक श्योर करूंगा कहाँ पर और कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर हाइलाइट्स हैं, क्योंकि उन एरियाज़ में जैसा कि आप सबको पता है चारकोल का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो जब मैं क्योंकि उन एरियाज़ को ऑलरेडी अलग से ड्रॉ कर लूँगा जहाँ पर भी हाइलाइट्स हैं, तो मैं वहाँ पर मेक श्योर करूँगा कि चारकोल पाउडर ज़्यादा ना जाए। थोड़ा चारकोल जाएगा, वहाँ पर लाइट शेडिंग होगी, बट ज़्यादा ना जाए। तो HP ग्रेड की पेंसिल से मैं उन एरियाज़ को पहले ब्लॉक कर रहा हूँ। ध्यान रखिए आप लोग जब भी आई ड्रॉ करें या कोई भी ऐसा छोटा पार्ट ड्रॉ करें जहाँ पर आपको लगता है कि मिस्टेक हो सकती है, वहाँ पर इस तरह से पहले वो एरियाज ब्लॉक कर लो जहाँ पर आपको पता चल सके कि लाइट वैल्यूज कहाँ हैं और डार्क वैल्यूज कहाँ पर हैं। अदरवाइज यू विल मेस अप विद योर होल पिक्चर। लेट मी शो यू कि किस तरह की आई दिखती है। ओके, सो आप देखोगे ये जो आई है बहुत ही ज़्यादा डार्क है। ओके, तो जो डार्क एरियाज हैं पहले मैं वो ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा बाय यूजिंग चारकोल पाउडर, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पर मुझे डार्क शेड करना है। सो मैं अपना ये सॉफ्ट मेकअप ब्रश लेके ये स्मॉल साइज़ में है, कहीं भी कॉस्मेटिक शॉप पे इजीली मिल जाएंगे, आपको सेट मिलता है। ओके, तो आप ले सकते हो। अब मैंने इसमें थोड़ा सा चारकोल लिया है और चारकोल की हेल्प से मैं जहाँ भी डार्क एरियाज़ हैं पहले उनको शेड करूँगा और स्लोली एंड स्टेडली I will transition to the light areas. So मैंने यहाँ पर चारकोल पाउडर ले लिया है। मैं बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में नहीं ले रहा हूँ, मैं लेयर्स में काम करूँगा। मैं पहले लेयर दूँगा, फिर उसके बाद डिपेंडिंग ऑन दी पोर्ट्रेट, डिपेंडिंग ऑन दी रेफरेंस इमेज, उसको डार्क करता चला जाऊँगा। अभी जस्ट मुझे आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से मार्किंग कर रहा हूँ मैं कि कहाँ पर मेरे जो डार्क एरियाज़ हैं वो हैं। जहाँ पर भी डार्क एरियाज़ होंगे वहाँ पर पहले करने के बाद मैं लाइट एरियाज़ में शिफ्ट करूँगा। सो मैं चारकोल पाउडर में अपना ब्रश को डिप करता हूँ एंड देन जहाँ पर भी मुझे लग रहा है पहले उनको लेयर बाय लेयर शेड करूँगा। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट ट्रैक करूँगा सो दैट वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग ना हो एंड आप लोगों को ईजिली समझ भी आए एंड एट द सेम टाइम यू गाइज डोंट लूज योर इंटरेस्ट। अब मैं इस जगह पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये छोटा सा पार्ट जहाँ पर भी मैंने चारकोल अप्लाई किया है वो बहुत ज़्यादा डार्क है एंड जो पेंसिल है वो ज़्यादा अच्छी डार्क वैल्यूज़ देती है इन कंपैरिजन टू चारकोल पाउडर। तो अब मैं इस स्मॉल से मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। इसका मैंने हेड जो है ट्रिम कर दिया है आगे से। ये मैं बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ प्रिसीजन के लिए, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि फाइन लाइंस हैं या छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ क्रिएट करनी है, या फिर
आपका चारकोल पेंसिल से आपने शेडिंग की है या वैल्यूज़ क्रिएट की है, उसको ब्लेंड करने के लिए मैं बेसिकली इसे यूज़ करता हूँ। सो इससे मैं जो आप देख रहे हैं जहाँ पर मैंने शेड किया है, जस्ट मैंने आप ये समझ लीजिए कि आई लैशेस का जो एरिया होता है आई के जस्ट थोड़ा सा नीचे, उसको मैंने शेड किया है, वहाँ पर डार्क वैल्यूज दी हैं इससे। और इसी तरह आपको भी करना है। इस पे मैं पेंसिल के हार्ड स्ट्रोक्स नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे जो मैंने एरिया भी ड्रॉ किया है, एंड उसके अलावा ये भी एक डार्क एरिया है जो मैं जहाँ पर मैं डार्क वैल्यूज़ क्रिएट करूँगा। सो जो एरिया मैं अब डार्क कर रहा हूँ मैंने ऑलरेडी वहाँ पे मार्किंग कर रखी है, सो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी डार्क करने में या डार्क वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करने में। सो आप भी सिंपली ऐसे ही कभी भी आप अपना स्केच ड्रॉ करो तो पहले ही पेंसिल से मार्क कर लो वो एरियाज़ जहाँ पर आपको डार्क वैल्यूज़ देनी है। लाइट वैल्यूज़ के लिए, हाइलाइट्स के लिए, वो सारे एरियाज़ आप जो है मार्क कर सकते हो। अब मैं ये हार्ड ब्रशल्स का एक मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ ऑल्सो अ मेकअप ब्रश। इससे मुझे पता है कि जब मैं चारकोल पाउडर से अप्लाई करूँगा तो ये मुझे डार्क वैल्यूज़ देगा, तो मैं इसलिए इस ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। सो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो ब्रशेज़ होते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दीज ब्रशेज़। आप कोई सा भी ब्रश कहीं भी यूज़ करेंगे, यू माइट नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस जो वैल्यूज़ आपको चाहिए, राइट। सो in order to create darker values, हार्ड ब्रशल्स के ब्रश का यूज़ करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट समझता हूँ। जहाँ भी वैल्यूज़ डार्क हैं वहाँ पर आप पेन ब्रश या फिर वो ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हो जिनके ब्रशल्स जो हैं थोड़े से हार्ड हैं। आप मेकअप ब्रश उस जगह यूज़ करो जहाँ पर आपको लग रहा है सॉफ्ट वैल्यूज़ देनी है और स्मूथ शेडिंग करनी है। अब मैं इसके बाद कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा उस एरिया में जहाँ पर मैंने चारकोल अप्लाई किया है, क्योंकि आई नो मुझे जो सफाइज डार्कनेस है वो नहीं मिल पाई है। सो उस डार्क वैल्यू को लाने के लिए आई एम यूजिंग दिस कैमलिन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल एंड मैं उसे फिर ब्लेंड कर रहा हूँ। अब जो है मैंने अगेन वही सेम ब्रश लिया है, शॉर्ट हेडेड ब्रश। मैं जो आई का बाकी का एरिया है जहाँ पर डार्क वैल्यूज़ देनी है, मैं डार्क वैल्यूज़ वहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ बाय यूजिंग चारकोल पाउडर एंड दिस ब्रश। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट रिपीटेटिव एंड आई डोंट टू यू नो बोर एनीवन। सो लेट मी मेक इट क्विक एंड उसके बाद जो आगे की चीज़ें हैं वो देखते हैं। अब जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ हार्ड ब्रशल्स वाला ब्रश। और अगर आप नोटिस करेंगे तो अब मुझे एक ट्रांजिशन क्रिएट करना है डार्क टू लाइट, और मैं सेम चारकोल जो अप्लाई हुआ है डार्क वैल्यूज़ पे उसी चारकोल को ड्रैग करके स्प्रेड कर रहा हूँ इन रेस्ट ऑफ द एरिया। अब मैं इस ब्रश का यूज़ करके आईबॉल को डिफाइन कर रहा हूँ। मैं पेंसिल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हार्ड लाइंस नहीं चाहिए अपने आई बॉल में, एक राउंडनेस दिखानी है मुझे। सो मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। एंड ऑलवेज रिमेंबर जहाँ भी अनवांटेड चारकोल है आप नीडेबल इरेजर से यू कैन टेक इट ऑफ। एंड अब जो आई बॉल के अंदर का एरिया है आई एम यूजिंग हार्ड ब्रशल्स का एक ब्रश टू
fill that area with charcoal, and further I'm spreading it with a soft makeup brush. जहाँ जहाँ भी मुझे चारकोल की ज़रूरत है, जहाँ पर लाइट एरियाज़ हैं, आई विल क्रिएट द लाइट एरियाज़ बाय यूजिंग दिस ब्रश. एंड एक्स्ट्रा चारकोल लेने की बजाय आई एम गोइंग टू यूज़ सेम चारकोल ऑलरेडी देयर इन द आई बॉल. अननेसेसरी चारकोल नहीं लेंगे. क्योंकि मुझे पता है आई बॉल के अंदर एक डार्क पोर्शन भी होता है. क्योंकि मैंने ब्रश का यूज़ किया है तो मैं उतना डार्क वैल्यूज़ जो है आई वोंट बी एबल टू क्रिएट. सो डार्क वैल्यूज़ क्रिएट करने के लिए मैं अगेन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम द ब्रांड कैमलिन. इसको यूज़ करके मैं जो डार्क वैल्यूज़ इस आई बॉल के अंदर जहाँ पर भी हैं वो दूंगा, और उसके बाद मैं लाइट वैल्यूज़ को भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा. ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ भी अननेसेसरी चारकोल आपको दिख रहा है, रिमूव इट विद योर नीडेबल इरेजर, एल्स ये जो है आपकी पूरी ड्राइंग को ख़राब कर सकता है. अभी जो भी मैंने डार्क वैल्यूज़ क्रिएट की हैं उसको मैं इस फॉर्म ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रहा हूँ. मैं इसे अच्छी तरह ब्लेंड करूँगा क्योंकि मुझे पता है अगर ये चारकोल हाथ में लगेगा और ठीक से ब्लेंड नहीं हुआ तो मुझे भी पैचेस रह जाएँ तो वो बाद में अच्छा नहीं दिखेगा. तो इसे मैं अच्छी तरह ब्लेंड करके जहाँ भी अनवांटेड चारकोल है उसको मैं रिमूव करूँगा. अब मैं टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ. रिमेंबर जो हमने हाईलाइटेड एरिया छोड़ा था स्टार्टिंग में, जो मार्किंग की थी, अब वहाँ पे मैं हाईलाइट्स क्रिएट करूँगा रेफरेंस इमेज को देखते हुए. ध्यान रखिए जब भी आप इस टूल का यूज़ करें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो एरिया है वो ऑलरेडी छोड़ा हुआ है, वहाँ पर शेडिंग काफ़ी लाइट है. तो आप अगर कम प्रेशर यूज़ करेंगे तो उससे भी आपकी हाइलाइट्स ईज़िली क्रिएट हो जाएंगी. दिस इज़ नॉट इट. हम इसके आगे इसे और ब्राइट करने के लिए पॉस्का का 0.7 mm का वाइट एक्रेलिक पेन यूज़ करेंगे. बट फ़िलहाल मैं जो भी आई के नीचे वाला एरिया है वहाँ पर हाइलाइट्स को बहुत ही कम प्रेशर के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ. आप देखिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ. सिमिलरली आप भी वैसे ही ड्रॉ करिए एंड ट्रस्ट मी इट विल लुक वेरी रियलिस्टिक. मैं अब स्क्लेरा को थोड़ा सा शेड करूँगा क्योंकि स्क्लेरा वाइट नहीं होता है. एंड राइट साइड पे मैं इसे डार्क करूँगा क्योंकि वहाँ पर लाइट सोर्स नहीं है. तो राइट साइड में वह क्योंकि जो आप देख सकते हैं कि बहुत डार्क वैल्यूज़ हैं तो स्क्लेरा कम्प्लीटली विजिबल नहीं है. तो स्मॉल पेंट ब्रश की हेल्प से मैं उसे ब्लैक कर रहा हूँ और उस पर चारकोल अप्लाई कर रहा हूँ टू मेक इट मोर डार्क. अभी मैं वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ. ये वाइट चारकोल पेंसिल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि स्क्लेरा कभी वाइट नहीं होता है. अब वाइट और जब ग्रे जो ऑलरेडी चारकोल मैंने फाउंडेशनल लेयर जो दी है वो जब मिक्स होगा तो एक वाइट ग्रे एक लुक आएगा
it will start looking a little grayish white. Okay, so ये जैसे मैं नीडेबल इरेजर टैप करूँगा यू वुड सी कि ये थोड़ा सा वाइट है बट ग्रे है, राइट. Now I'm using white polychromos, or you can say warm gray polychromos 1. ये if you don't have this, you can stick to your white charcoal pencil. फाउंडेशनल लेयर आप दीजिए चारकोल से बहुत लाइट, एंड देन ऑन द टॉप ऑफ इट वाइट चारकोल पेंसिल, एंड देन टैप इट विद नीडेबल इरेजर. वो वेल मिक्स हो जाएगा, सटल लुक आ जाएगा उसमें. अगर आप ब्लेंड कर देते हैं इसे ब्रश से तो वो डार्क ग्रे बन जाएगा, विच यू डोंट वांट. स्क्लेरा मेरा हमेशा whitish रहता है, but there's a tinge of gray as well, so you can say white gray, right. Now depends, ये ज़रूरी नहीं कि इसी तरह आप हर आई ड्रॉ करोगे. Certain eye has their own texture, it depends on कि lightning कैसी है, so everything comes into play. मेरी अभी नीड है कि मैं इस तरह का कुछ टेक्सचर ड्रॉ करूं. अब इन बिटवीन दीज वेन्स हल्के हल्के वाइट डॉट्स हैं विच आई हैव ट्राइड टू ड्रॉ यूजिंग वाइट चारकोल, राइट. सो इससे आप इसी तरह कर सकते हो. एंड देन अगेन जब भी मुझे लगेगा कि ग्रे ज़्यादा हो गया है तो उस पर मैं वाइट चारकोल करूँगा. वाइट ज़्यादा हो गया है तो नीडेबल इरेजर से टैप करूँगा. एंड यू कैन कंटिन्यू टू डू सो अंटिल अनलेस यू फाइंड योर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स. Now I will use Posca's white acrylic pen. It's a very beautiful tool. And mostly आप highlights create करने के लिए जो white dot होता है eye के अंदर, for that purpose you can definitely use this tool. I really recommend it. So the main part of this tutorial is now complete, and I'm so happy to see the way it has turned out. And इसके बाद I will spend few more minutes
to add some details under the eye. अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है एंड आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. इट डेफिनेटली मोटिवेट्स मी टू क्रिएट अनदर ट्यूटोरियल्स. अगर आपने कुछ सीखा है तो आई एम रियली हैप्पी एंड मैं इस तरह के ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा. एंड अगर आपको देखना है कि what all details I'm going to add, stay with the video until the end. But अगर your objective is served, तो you can stop this video here and मैं आपको next video में मिलता हूँ. तब तक के लिए thank you so very much for watching this video. एंड प्लीज़ कमेंट कि अब आप किस तरह के ट्यूटोरियल्स देखना चाहेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम.